हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन। अब इससे पहले कि डबल फर्टिलाइजेशन स्टार्ट किया जाए, पहले एक टर्म समझ लीजिए, वो क्या है, फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, फर्टिलाइजेशन जो है बहुत बार सुन चुके हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यूनियन ऑफ गैमेट्स, यूनियन ऑफ टू गैमेट्स। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखूंगा इसे, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। अब ये दो गैमेट्स जो है अपोजिट सेक्स के होने चाहिए। दैट मींस वन शुड कम फ्रॉम अ मेल एंड द अदर शुड कम फ्रॉम अ फीमेल। इनके फ्यूजन को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? वो होता है एक जाइगोट। तो जब ये फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा तो इट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि जो गैमेट्स होते हैं उनकी प्लॉइडी n होती है, मतलब ये लोग हैप्लॉइड हैं। और जो जाइगोट होता है उसकी प्लॉइडी 2n होती है। दैट मीन्स अ जाइगोट इज डिप्लॉइड। इसका मतलब क्या होता है, यहां पर क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर में होंगे, तो वन ऑफ द क्रोमोसोम वुड कम फ्रॉम मदर एंड द अदर क्रोमोसोम वुड कम फ्रॉम फादर, राइट। तो ये जाइगोट वाला कॉन्सेप्ट अपने को समझ में आ गया है। ये मदर और फादर यहां पर हम लोग इस प्लांट के केस में मेल और फीमेल को स्टेमन और कार्पेल कंसिडर करेंगे, राइट। चलिए, अब फर्टिलाइजेशन समझ गए तो डबल फर्टिलाइजेशन पे आते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता होगा कि जो गैमेट्स हैं वो दो बार फ्यूज होते होंगे। जो गैमेट्स है वो दो बार फ्यूज होते होंगे। ठीक है, चलिए, अब ये जो पूरा फिनोमेना है फर्टिलाइजेशन का, सबसे पहले दफा ऑब्जर्व किया गया था स्ट्रासबर्गर के द्वारा। ठीक है, स्ट्रासबर्गर करके एक भाई साहब थे जिन्होंने सबसे पहले इस फिनोमेना को ऑब्जर्व किया। और ये था प्लांट कौन सा, मोनाट्रापा। ठीक है, मोनाट्रापा प्लांट के अंदर सबसे पहले फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस था वो ऑब्जर्व किया गया था। अब जब आप इसकी बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की, डबल फर्टिलाइजेशन की इनफैक्ट, तो आप देखेंगे यहां पर 4 स्टेप में अकम्प्लिश होता है। ये जो एंथर है हमारा, ये पूरा का पूरा स्टेमन हो गया अपना। ठीक है, स्टेमन के ऊपर फिलामेंट और एंथर आए थे। एंथर क्या हुआ, डिहाइस हुआ। और एंथर के डिहाइस होने पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, एंथर के डिहाइस होने पर रिलीज हुए बहुत सारे पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो उनमें से पोलन, कुछ ग्रेन जो पोलन ग्रेन थे वो आके लैंड करे स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, अब स्टिग्मा के ऊपर जैसे पोलन ग्रेन गिरता है, पोलन का होता है जर्मिनेशन। पोलन का क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। तो द फर्स्ट स्टेज या फिर फर्स्ट स्टेप कुड बी कंसिडर्ड एज जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब ऑन स्टिग्मा। अब आपको याद होगा कि पोलन ग्रेन जो होता है उसके 2 लेयर होते हैं। ठीक है, एक तो ये ऊपर वाला एक्साइन हो गया और अंदर वाला क्या हो गया, इंटाइन हो गया। ठीक है, तो हमारा जो पोलन ट्यूब रिलीज होता है या जनरेट होता है या जर्मिनेट होता है, वो जनरेट होता है इंटाइन में से। पोलन ट्यूब जो है वो जर्मिनेट होगा इंटाइन में से और उसे बाहर निकलना है। अब हमको पता था कि ऊपर जो इंटाइन के लेयर है वो है एक्साइन। एक्साइन बनता है स्पोरोपोलिन का, विच हैपेंस टू बी द मोस्ट रेजिलिएंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस नोन टू अस। तो उसके बाहर कैसे निकलेंगे हमारे पोलन ट्यूब, बाहर कैसे निकलेगा, मुश्किल हो जाएगी। तो वो क्या करता है, वो इस जर्म पोर से अपने आप को बाहर निकालता है। तो जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब हुआ। अब सेकेंड आएगा ये पोलन ट्यूब का ग्रोथ। पोलन ट्यूब ग्रो करेगी इस स्टाइल के अंदर से। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। हाँ, अब पोलन ट्यूब जब ग्रो करेगी तो किसके अंदर से ग्रो करेगी, वो ग्रो करेगी स्टाइल में से। नाउ पोलन ट्यूब हैज ग्रोन इनसाइड दिस स्टाइल एंड नाउ इट रीचेस दिस ओवरी जहां पर ओव्यूल्स हैं। तो अब ये क्या करेगी हमारी पोलन ट्यूब, वो पेनिट्रेट करेगी इस ओव्यूल के अंदर। तो थर्ड स्टेज क्या हो जाएगा, या थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, इट इज पेनिट्रेशन इन ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल के अंदर वो पेनिट्रेट कर गई। अब ओव्यूल के अंदर पेनिट्रेट करेगी, ओव्यूल के अंदर क्या है, ओव्यूल के अंदर है ये चीज जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक, राइट। दिस थिंग इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। उस एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल था जिसके साथ हमें फ्यूज करवाना है हमारे मेल गैमेट को। तो अब फोर्थ स्टेज आ जाएगा, वो होगा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो अब इन चारों ही मतलब मुद्दों को थोड़ा सा
डिटेल तरीके से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बच्चों हुआ क्या, हुआ ये कि हमारी जो पोलन ग्रेन्स थे, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स इस एंथर के डिहाइस होने पर लैंड करे स्टिग्मा पर। हो सकता था कि फ्लावर बाइसेक्सुअल हो, या हो सकता था कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। अगर बाइसेक्सुअल रहता तो शायद हमें बहुत ज्यादा जो बायोटिक पोलिनेटर्स है उनकी जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं तो किसी इंसेक्ट के द्वारा या किसी बर्ड के द्वारा या फिर किसी और बायोटिक एजेंट के द्वारा इस पोलन को पहुंचा दिया जाता स्टिग्मा के ऊपर। अब स्टिग्मा के ऊपर वो लैंड करता है। आज सुन एज इट लैंड्स ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या करती है, स्टिग्मा सिक्रीट करती है कुछ शुगरी सब्सटेंस जिसको यूटिलाइज करता है कौन, अपना पोलन। यदि पोलन सेल्फ स्पीशीज का है, मतलब अपनी ही स्पीशीज का है, तो वो पोलन क्या करेगा, उसे यूटिलाइज करेगा। स्टिग्मा के ऊपर वाटर थे, ऊपर से हवा से उसको ऑक्सीजन मिल गया, उसको यूटिलाइज करके हमारा पोलन जर्मिनेट कर गया। तो अब हम देखेंगे कि पोलन जो है भैया वो इस स्टाइल के अंदर अपने आप को जर्मिनेट करवा रहा था, ठीक है। तो स्टाइल जो थी बच्चों वो दो प्रकार की होती है। स्टाइल जो थी वो दो प्रकार की होती है। एक होती है होलो स्टाइल, जैसे आप यहां पर देख रहे हो, ये वाली देख रहे हो, अंदर से खोखली है। तो इसके अंदर क्या होता है, अपना पोलन ट्यूब स्ट्रेट अवे मूव कर लेता है, सीधा सीधा निकल लेता है। दूसरी जो होती है वो होती है क्या, सॉलिड स्टाइल। सॉलिड स्टाइल जो है वो कंडक्टिव टिश्यूज की बनती है, और उसमें हमारी ये जो स्टाइल के अंदर जो हमारी पोलन ट्यूब थी वो बड़ी आसानी से मूव नहीं कर पाती है। उस केस में क्या होता है कि मानिए अगर ऐसे कंडक्टिव टिश्यूज थे तो इन कंडक्टिव टिश्यूज के बीच में से होते हुए हमारी पोलन ट्यूब जर्मिनेट करती है, ठीक है। अब पोलन ट्यूब जर्मिनेट कर गई, ग्रोथ कर गई, करते करते वो पहुंची कहां पर, ओव्यूल में, ठीक है। तो ये जो आपको हम दिखा रहे हैं वो पोलन ट्यूब का थोड़ा सा ये वाला हिस्सा जो है, इसको जूम इन कर दिया अपने ने, राइट। तो पोलन लैंड करे स्टिग्मा पर, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन हुआ, और इस पोलन ट्यूब के अंदर दो सेल्स है बच्चों। ये पोलन ट्यूब के अंदर दो सेल्स हैं, कौन कौन से, एक तो है वेजिटेटिव सेल और एक है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल कंपैरेटिवली बड़ा होता है एज कंपेयर टू द जनरेटिव वन, एंड उसका फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना हमारे जनरेटिव सेल को। ज्यादातर जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर दो सेल अवस्था में ये पोलन शेड करे जाते हैं, राइट। नाउ हम देख रहे थे कि जनरेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल है, वो मूव करते 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 पहुंचे इस ओव्यूल के अंदर, राइट। अब बारी आई इस ओव्यूल को पेनिट्रेट करने की। अब बारी क्या आई, ओव्यूल को पेनिट्रेट करने की। तो कैसे किया जाएगा, देखिए ये हमारा एक टिपिकल रिप्रेजेंटेशन है ओव्यूल का, जहां पर ऊपर की ओर आप देख पाएंगे चलाजल एंड है, नीचे की ओर यहां पर आप देख पाएंगे माइक्रोपाइल एंड है, ठीक है। ये अपना फ्यूनिकल हो गया, दिस हैपेंस टू बी द हाइलम, राइट। ये जो कवरिंग आप देख पा रहे हैं दैट इज एन इंटेग्यूमेंट, गुड, दिस वन इज इंटेग्यूमेंट। एंड इस एम्ब्रियोसैक के सराउंडिंग जो रीजन था वो क्या था, वो था न्यूक्लियस, और फिर बीच में हमारी एम्ब्रियोसैक आ गई, राइट। ना हुआ यूं कि पोलन ट्यूब जो थी वो इस ओव्यूल के अंदर तीन रास्ते से एंटर कर सकती थी। पोलन ट्यूब इस ओव्यूल के अंदर तीन रास्ते से एंटर कर सकती थी। वो तीन रास्ते कौन कौन से हैं, देखिए। एक तो अपने यहां पर देखा कि पोलन ट्यूब स्ट्रेट अवे माइक्रोपाइल से अंदर चली गई। पोलन ट्यूब सीधे सीधे माइक्रोपाइलर रीजन से अंदर एंटर कर गई। ऐसा जो फ्यूजन होगा या ऐसा जो पोलन ट्यूब का पेनिट्रेशन होगा इनसाइड द ओव्यूल, उसे कहा जाएगा पोरोगैमी। क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे पोरोगैमी। और ये आपको देखने मिल जाएगा इन प्लांट्स लाइक लिली, ठीक है, इन प्लांट्स लाइक लिली। वैसे ही अगर मानिए ये अपना ओव्यूल हो रहा है, नाउ आई एम नॉट ड्रॉइंग द कंप्लीट ओव्यूल, राइट, आई एम नॉट ड्रॉइंग द कंप्लीट ओव्यूल। आई वुड एक्सपेक्ट कि आप समझ पाए कि ये क्या है, ये अपना माइक्रोपाइलर एंड ऊपर चलाजल एंड। कई दफा ऐसा होता है कि पोलन ट्यूब जो है वो सीधा चलाजल एंड से एंटर कर गई ओव्यूल के अंदर। तो ऐसा जो पेनिट्रेशन होगा ओव्यूल के अंदर उसे कहा जाएगा क्या, चलाजोगैमी। ये चलाजोगैमी जो थी ये ढूंढी गई थी ट्रियोब के द्वारा, और ये ढूंढा गया था इन प्लांट्स लाइक कैजुरीना। और मजेदार बात क्या है कि ऐसा जो पेनिट्रेशन है वो बहुत कम देखने मिलता है, राइट। चलिए
इतनी बात समझ में आ गई। तो तीसरा वाला बताता हूं मैं आपको। तीसरा वाला जो जर्मिनेशन है वो कैसा है, मानिए कि ये अपना ओव्यूल था, ठीक है, ये ओव्यूल हो रहा है। अब हमारी पोलन ट्यूब एंटर करेगी फ्रॉम द मिड पार्ट, ठीक है, ना ही चलाजल एंड ना ही माइक्रोपाइलर एंड, बट बीच में से एंटर कर रही है। तो ये जो बीच में से एंटर करती है उसे कहा जाता है मीजोगैमी, मीजोगैमी। और ये आपको देखने मिलेगी कुकुरबिटा के अंदर, ये आपको देखने मिलेगी कहां पर बेटा, कुकुरबिटा के अंदर। नाउ रिगार्डलेस के पोलन के ट्यूब का पेनिट्रेशन पोरोगैमी के द्वारा हो रहा हो, चलाजोगैमी के द्वारा हो रहा हो, या मीजोगैमी के द्वारा हो रहा हो, पोलन ट्यूब को जब एम्ब्रियो सैक के अंदर घुसना होगा तब तो वो कहां से जाएगी, वो इस माइक्रोपाइल में ही पहुंचेगी। मतलब अगर ये चलाजोगामी का बात करूं तो पोलन ट्यूब यहां से न्यूक्लियस के अंदर से होते हुए पहुंचेगी और फिर फर्टिलाइजेशन जो होगा, जो यूनियन होगा एम्ब्रियो सैक के साथ, वो तो माइक्रोपाइलर रीजन से ही होने वाला है। बोलो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, इसका जवाब भी देंगे। यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है अपने, ऐसा क्यों। सिमिलरली फॉर दिस, जैसे ये बीच में से एंटर हो रहा है तो पहुंचेगा तो एम्ब्रियो सैक में ये माइक्रोपाइल से होता हुआ ही, मतलब माइक्रोपाइल बहुत काम की चीज है, राइट। चलिए अब आइए थोड़ा सा मजेदार जगह पर, ये हो गया अपना एम्ब्रियो सैक, ठीक है, ये इसका चलाजल रीजन, ये इसका माइक्रोपाइलर रीजन। दो ही तो रीजन होते हैं, एक माइक्रोपाइल और चलाजा। यूजुअली चलाजा जो है रिप्रेजेंट किया जाता है ऊपर के ओर, राइट, जहां पर हमारा इंटीग्यूमेंट एब्सेंट है वो माइक्रोपाइल हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपके पास में 1 2 और ये 3 सेल हो गए। ये 3 सेल कौन से हैं बच्चों, एंटीपोडल सेल हैं। बोलो कौन से सेल हैं, एंटीपोडल सेल हैं। नीचे में आपके पास में 1 2 और ये 3 हो गया, ठीक है। तो ये वाले जो सेल है बच्चों, ये कौन से सेल हैं, ये एक एपरेटस है जिसमें ये दोनों हमारे सिनर्जिड हो गए और ये वाला हमारा एग हो गया। सही बात है, इसको समझ के रखना अच्छे से। और बीच में हमारा ये सेंट्रल सेल हो गया जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं, 1 और 2। न्यूक्लियस बनाना अनिवार्य है भाइयों बहनों, ठीक है। अब हुआ यूं कि हमारी पोलन ट्यूब पहुंची यहां पर, पोलन ट्यूब पहुंची यहां पर। तो क्या कर सकती थी पोलन ट्यूब, 2 रास्ते अपना सकती थी। पहला तो ये स्ट्रेट अवे 2 सिनर्जिड के बीच से निकल जाती और पहुंच जाती अपने एग के पास में। दिस कुड हैव बीन वन ऑफ द ऑप्शन। द अदर रूट इट कुड हैव टेकन इज, आप डायग्राम देख रहे होगे और जब मैंने ये सिनर्जिड बनाई होगी तो मैं एक बनाना भूल गया था, एक चीज आपके दिमाग में बत्ती तो जली होगी कि सर एक चीज बनाई नहीं है आपने। वो चीज कौन सी थी बेटा, वो फिलीफॉर्म एपरेटस था। वैसे फिंगर लेग प्रोजेक्शन थे फिलीफॉर्म एपरेटस। तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करते हैं बच्चों, ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करते हैं बच्चों, ये हमारे पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि भाई हमारे अंदर आ जाओ तुम, भाई हमारे अंदर आ जाओ तुम। तो ये भाई जो था, पोलन ट्यूब जो थी, ये इस फिलीफॉर्म के द्वारा गाइड करी गई कि भैया हमारे अंदर आ जाओ। अब फिलीफॉर्म एपरेटस कहां पर है, वो है इस सिनर्जिड के अंदर। तो अब हमारी पोलन ट्यूब फिलीफॉर्म की मदद से पेनिट्रेट करी सिनर्जिड के अंदर। और जैसे ही ये हुआ तो भैया ये जो बड़ी वाली सेल थी, कौन सी बड़ी वाली सेल, कौन सी, देखो यहां पर ये वाली है, ये बड़ी वाली, इसको बोल रहे हैं वेजिटेटिव सेल, वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। और अब बचा क्या, बचा हमारा जनरेटिव सेल। अब आपको एक चीज बताते हैं, जब ये सब कांड हो रहा था ना, पोलन ट्यूब ओवा तक पहुंच रही थी और अंदर घुसने ही वाली थी, उसी बीच में ये जनरेटिव सेल जो है मियोटिक माइटोटिक डिवीजन करता है। मतलब एक जो वेजिटेटिव जनरेटिव सेल था वो 2 जनरेटिव सेल बना देगा। तो भैया ये पोलन ट्यूब एंटर हुई सिनर्जिड के अंदर, इसकी जो पोलन ट्यूब की टिप है वो ग्रो हुई है अच्छे से, और नाउ दिस टिप रप्चर्स, इनफैक्ट दिस टिप बर्स्ट्स, फूटती है। उसके फूटने से क्या होता है, ये जो जनरेटिव सेल थे, एक जनरेटिव सेल सिनर्जिड के अंदर रिलीज हो गया और वहां से वो जाता है इस एग सेल के द्वारा अंदर। तो होता यह था कि हमारी एग सेल का फ्यूजन हो जाता था जनरेटिव सेल से, और जब ये एग सेल का फ्यूजन होता था जनरेटिव सेल से बच्चों, तो बनता था एक जाइगोट। देखो मैंने यहां पर जाइगोट नहीं है, जाइगोट है, सॉरी जाइगोट, ठीक है। हमने आपको बताया
कि एग सेल जो है उसकी प्लॉइडी एन हो रही है, जनरेटिव सेल की प्लॉइडी एन हो रही है, एन प्लस एन बच्चों 2n, तो जाइगोट की प्लॉइडी क्या हो गई 2n हो गई। कैसे हुई वो अभी समझा हमने, ठीक है। तो भाई एक जनरेटिव सेल तो यूटिलाइज हो गया, यू आर स्टिल लेफ्ट विथ वन अदर जनरेटिव सेल। वो जनरेटिव सेल क्या करेगा, वो यहां से पहुंचेगा सीधा सेंट्रल सेल में। अब सेंट्रल सेल के अंदर एक एन और एक एन, मतलब सेंट्रल सेल तो ऑलरेडी 2n में था ही। अब ये जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस था वो फ्यूज होगा इनके साथ में, और अब एक बड़ा सा न्यूक्लियस ये लोग बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं PEN, पेन। पेन का मतलब होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। पेन का मतलब क्या होता है बच्चों, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किसके अंदर है, वो है इस लार्ज सेंट्रल सेल के अंदर। अब सेंट्रल सेल डिवाइड करना स्टार्ट करेगी, तो ये जो सेंट्रल सेल थी जो डिवाइड करने के कगार पर है, उसे कहेंगे हम लोग PEC। क्या कहेंगे, PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इसके डिवीजन पे बनेगा क्या, इसके डिवीजन पे बनेगा एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, ठीक है। तो देखो ये PEN कैसे बना, दो न्यूक्लियस थे इसके अंदर, मतलब N प्लस N सेंट्रल सेल का, और एक N आया हमारी जनरेटिव सेल का, तो N प्लस N 2N, 2N प्लस N 3N। तो हमारा ये जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, हमारा जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉइड होता है। अब बच्चों हम पढ़ रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब मेरे को एक बात बताओ, हमको बताओ कि भैया एग सेल के साथ फ्यूजन हुआ, एग सेल के साथ फ्यूजन हुआ हमारे जनरेटिव सेल का, हाँ हुआ मतलब एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके फर्टिलाइजेशन पे बना जाइगोट। फिर आया सवाल, भैया देखो यहां पर भी तो फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो दो दफे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल दिस प्रोसेस एज डबल फर्टिलाइजेशन। नाउ इज इट ऑफ एनी इंपॉर्टेंस, या इज इट ऑफ एनी इंपॉर्टेंस? यस, इट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, बिकॉज ये क्या करता है, जैसे हमारी एम्ब्रियो सैक थी, इस अवस्था में अगर बात करता हूं तो एम्ब्रियो सैक के अंदर 8 न्यूक्लियस और 7 सेल थे, और वहां पर हमारी एम्ब्रियो सैक का ग्रोथ रुक गया था। बट जब ये पोलन ट्यूब ने इसको पेनिट्रेट करा और फिर डिवीजन आई मीन जब फर्टिलाइजेशन हुआ, तो ये एम्ब्रियो सैक हैड दिस एबिलिटी कि अब डिवाइड कर सके, मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से फिर वो सीड में डेवलप हो सके, इनफैक्ट एक नया प्लांट डेवलप करवा पाएगा बेसिकली। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो बनता है ये, मतलब एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म हमारे प्लांट का जो बेसिकली जो सीड है उसके लिए रिजर्व फूड है वो। तो जब तक हमारा प्लांट जर्मिनेट नहीं कर पाता है तब तक एंडोस्पर्म क्या करेगा, उसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है उसको सेटिस्फाई करता रहेगा। बच्चों यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है? हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। ये की बात है, ये डबल फर्टिलाइजेशन जो था, ये प्रोसेस जो है ये डिस्कवर की गई थी नवास्चिन एंड गिग्नार्ड के द्वारा इन प्लांट्स। इन्होंने लिलियम में ढूंढा था और इन्होंने फ्रेटिलेरिया में ढूंढा था, राइट। तो यहां पर हमारे तरफ से डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपके तरफ से भी हो जाएगा। चलिए, अगर ऐसी बात है और वीडियो समझ में आया है तो आप लाइक कर दीजिएगा, एंड यू फाइंड कि समझ में आया है और अच्छा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, खुद भी सब्सक्राइब करिए नए हैं तो, और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर एक और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डोंट स्टेप आउट। बाहर कोरोना घूम रहा है।